ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए यूसीसी को भाजपा का चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा कि कुछ तथाकथित स्कॉलर और मुस्लिम धर्म गुरु भाजपा के इशारे पर टीवी चैनलों के डिबेट और अखबारों के माध्यम से मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं, जिन्हें संविधान की ना तो समझ है ना कोई जानकारी है। एडवोकेट वसी अहमद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि साहब आज किस सिलसिले में आपने प्रेस वार्ता बुलाई? मैं वसी अहमद एडवोकेट, राष्ट्रीय ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। आज मैंने ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई कि केंद्र सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा आवाम के बीच रखा गया है, जिसको लेकर हाय तौबा मच रही है, मैं बताना ये चाहता हूँ और मुस्लिम मजलिस के मत से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान इस मुद्दे पे गुमराह ना हो। इसकी वास्तविकता अलग है, इसका संवैधानिक बाध्यताएं अलग हैं और बीजेपी चाहती है कि मुसलमान इस पर सख्त से सख्त प्रतिक्रिया दे ताकि हिंदू वोट पोलराइज हो, हिंदू वोटों को गुमराह किया जा सके। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही ये प्रेस वार्ता बनाई। वसी साहब, जैसा कि यूसीसी सरकार ने भी कोई मसौदा तैयार नहीं किया है और मुस्लिम उलमा जो है वो आक्रामक रूप में आ गए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बीजेपी का जो मोदी मीडिया है उसके बीच में बीजेपी अपने ही लोगों को बिठालकर इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रही है। मैं आम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि अभी ना तो कोई अवाम के बीच में मसौदा है, कैसा प्रोफार्मा होगा ये भी नहीं आया है, और दूसरी बात, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इसके लाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे पहले भी कोशिश हो चुकी है, जब हिंदुस्तान में फेडरल गवर्नमेंट थी और उस वक्त भी ये प्रस्ताव आया था, लेकिन क्योंकि छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर इस देश को बनाया गया है, 568 रियासतों को मिलाकर बनाया गया है, जिनकी अपनी अपनी संस्कृति है और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को मिलाकर इस संविधान में जगह दी गई है, वो अपनी संस्कृति छोड़ नहीं सकते। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, एक शगुफा है। अगर यूसीसी लागू होता है मसौदा आने के बाद, तो मुसलमानों के अलावा किन किन को इसका नुकसान होगा? सबसे पहले खुद सरकार ने जो कुछ कानून बनाए वो सब वायलेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पंजाब में उन्होंने अभी मैरिज एक्ट बनाया, वो वायलेट होगा। गोवा में उन्होंने एक एक्ट बनाया कि हिंदू अगर उसकी कोई बच्चा नहीं होता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, वो वायलेट होगा। नागालैंड होगा, त्रिपुरा होगा, मिजोरम होगा। इनकी अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, ये जनजातियां हैं, ये अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं सकते। और जब तक सारे स्टेटों की मान्यताएं नहीं होंगी, सबकी नहीं होगी, तो ऐसा कोई बिल पास नहीं हो सकता। सिर्फ मुसलमानों को खेलने के लिए, मुसलमानों को उकसाने के लिए, ताकि हिंदी बेल्ट में इसका फायदा उठा सकें, यही इसका मकसद है। यूनिफॉर्म सिविल कोड न आ सकता है, न पास हो सकता है, ये कहीं से कहीं तक मुमकिन नहीं है। लेकिन हिंदू वोटों को पोलराइज करने और मुसलमानों को उकसाकर उनसे सख्त बयानी लेकर वोटों को पोलराइजेशन 24 का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है। वसी साहब, जैसे कि मुसलमानों के अलावा ना तो इसका ईसाई विरोध कर रहे हैं, ना सिख विरोध कर रहे हैं, ना जैन विरोध कर रहे हैं, ना पारसी विरोध कर रहे हैं, तो मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं इसके? मुसलमानों को कतई विरोध नहीं करना चाहिए। सिखों ने बाकायदा, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने बाकायदा प्रस्ताव कर दिया है कि हम इसको नहीं मानते। तमिलनाडु की सरकार ने प्रस्ताव कर दिया, हम नहीं मानते, और छोटे छोटे सब स्टेट विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा कोई भी विभिन्न दलों की जो राजनीतिक दल हैं, जिनकी सरकारें चल रही हैं, वो इसको मान्यता नहीं देंगे। मुसलमानों को इसके लिए कतई फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। ये कॉमन सिविल कोड लाने की जरूरत क्यों पेश आई? कॉमन सिविल कोड एक आर्टिकल 44 का प्रस्ताव है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और मूलभूत ढांचे को संविधान के तोड़ देगा अगर ये बिल लाया जाता है। इसकी संवैधानिक बाध्यताएं हैं, इसलिए इससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और राजनीति के लिए ही लाया गया है। 9 साल से सरकार थी, कभी फिक्र नहीं थी, सिर्फ क्योंकि 24 करीब है इसलिए एक ऐसा मुद्दा चाहिए
बीजेपी के सामने या तो ये मुद्दे हैं, या धार्मिक मुद्दे हैं, या दंगे हैं। इसके अलावा उनके पास आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करने या बात करने को बीजेपी वाले तैयार नहीं हैं। कुछ स्वयंभू धर्म गुरु जो अपने आप को बड़ा धर्म गुरु कहते हैं, वो पहले दिन से ही इसकी मुखालफत में बयानबाजी और आपके डिबेट में बैठना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो ये कौन से लोग हैं जो इस तरह के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं? बीजेपी के अपने एक ग्रुप है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसी से संबंधित लोग हैं जो भी मोदी मीडिया पे बैठकर बुरा भला बकते हैं और उसके बाद वो जो है उसको उकसाने का काम और उत्तेजित भाषाओं का इस्तेमाल करके वोटों को पोलराइज करने का काम कर रहे हैं। एक आपके यहाँ बरेली में दरगाह आला हजरत में मौलाना शहाबुद्दीन साहब हैं, उनकी भी जबरदस्त प्रतिक्रिया इस पर आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो बेचारे हर चीज पर प्रतिक्रिया बगैर बोले ही देना शुरू कर देते हैं, बगैर सोचे समझे। मैं चाहूंगा तो उनसे दरखास्त करूंगा कि वो सोच समझ के बयानबाजी करे। हर चीज का बयान या हर चीज का विरोध नहीं किया जाता, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। ये जो मौलाना डिबेट में बैठ रहे हैं, क्या इन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं है? बेवजह की ये कौम को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, जितने लोग डिबेट में बैठ रहे हैं और नेशनल मीडिया में जो दिखाए जा रहे हैं, उनका ना मुसलमानों से कोई संबंध है और न किसी संस्था से वो जुड़े हुए हैं। स्वयं संस्थाओं के जरिए वो बीजेपी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम मजलिस का इस पर क्या एक्शन रहेगा? मुस्लिम मजलिस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों से अपील करना चाहती है कि वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दें। अगर उन्हें कुछ कहना है तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की साइट खोलें, उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोफार्मा आ चुका है, उसके ऊपर अपना कमेंट्स लिखें, उसको रद्द करें और बयानबाजी से बचने का काम करें। लेकिन लॉ कमीशन जो बना था उसने भी इससे अब हाथ खींच लिए हैं। नहीं, लॉ कमीशन का सर्वे अभी जारी है और ऑनलाइन चल रहा है और उसमें लोगों को अपनी राय रखने का पूरा मौका मिल रहा है। मैं सभी से अपील करूंगा कि वो लॉ कमीशन की साइट खोल के उसमें अपनी प्रतिक्रिया देने का काम करें, लेकिन बयानबाजी और उत्तेजित भाषा का इस्तेमाल न करें जिसका फायदा बीजेपी उठा सके। थैंक यू। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।